देश की सबसे पुरानी पार्टी देश को बेचा है। पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? ट्रेड डील में आपकी मेहनत को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। वैचारिक रूप से कितनी दरिद्र हो गई है, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को छोड़ने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संकेत लाइव में और मैं हूं तमन्ना। आज देश की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन या गिरफ्तारी का नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सत्ता के व्यवहार का है। संसद में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूथ कांग्रेस के सदस्यों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि ये भारत है, नॉर्थ कोरिया नहीं, और शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र की आत्मा है, कोई अपराध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि कोई नागरिक या संगठन संवैधानिक तरीके से सत्ता के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके हिस्से में लाठी, मुकदमा और जेल ही आते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या अब असहमति को कुचलना शासन की आदत बन चुका है और क्या प्रधानमंत्री सवालों से डरते हैं। पूरा विवाद दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान हुए उस प्रदर्शन से जुड़ा है जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने कथित रूप से शर्ट उतारकर विरोध दर्ज कराया था। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सरकार ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की है वह देशहित के खिलाफ है। वहीं सरकार समर्थक पक्ष का तर्क है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह का प्रदर्शन भारत की छवि को नुकसान पहुंचाता है और ये सुनियोजित राजनीतिक स्टंट था। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और 3 यूथ कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए हिमाचल प्रदेश के शिमला पहुंची, लेकिन यहाँ घटनाक्रम ने नया राजनीतिक रंग ले लिया। हिमाचल पुलिस ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने स्थानीय प्रशासन को विधिवत सूचना नहीं दी और सादे कपड़ों में आकर होटल से लोगों को उठा लिया। हिमाचल पुलिस ने आधे रास्ते में रोककर पूछताछ की। मामला अदालत पहुंचा और ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया को लेकर दोनों पुलिस बलों के बीच बहस हुई। करीब 18 घंटे तक चला यह टकराव संघीय ढांचे की संवेदनशीलता और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र के सवाल को भी सामने लाता है। आखिर एक राज्य की पुलिस जब दूसरे राज्य में कार्रवाई करती है तो क्या औपचारिक सूचना और कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य नहीं होना चाहिए? राहुल गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। उन्होंने कई उदाहरण देते हुए कहा कि जब आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन के अधिकार के लिए खड़े हुए तो उन्हें संदेह की नजर से देखा गया। जब पेपर लीक से परेशान युवाओं ने प्रदर्शन किया तो उन्हें लाठियों से जवाब मिला। जब महिला पहलवानों ने एक प्रभावशाली नेता के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग की तो उन्हें सड़कों से हटाया गया। जब किसानों ने आंदोलन किया तो उन्हें देश विरोधी कहा गया। जब आम लोग प्रदूषण के खिलाफ खड़े हुए तो पर्यावरण की चिंता को राजनीति बता दिया गया। राहुल का कहना है कि हर विरोध को राष्ट्र विरोधी करार देना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। उन्होंने प्रधानमंत्री के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें मेरठ की सभा में पीएम मोदी ने एआई समिट के विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कांग्रेसियों को नंगा होने की जरूरत नहीं थी, वे पहले से ही नंगे हैं। साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। राहुल ने उसे प्रधानमंत्री पद की गरिमा के प्रतिकूल बताया और कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के सम्मान का सवाल उठता है तब सरकार आक्रामक शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं करती। इससे पहले राहुल गांधी ने 23 फरवरी को एक और पोस्ट में एपस्टीन फाइल और अमेरिका के साथ ट्रेड डील का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर सवाल उठाए थे।
उन्होंने कहा था कि देश को ट्रंप के हाथों बेच दिया गया और अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस का असर भारतीय राजनीति पर पड़ रहा है। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। इन बयानों के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। अब मूल प्रश्न पर आते हैं। अब मूल प्रश्न ये है कि लोकतंत्र में विरोध की मर्यादा क्या होनी चाहिए? क्या सार्वजनिक कार्यक्रम में शर्टलेस प्रदर्शन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है, या यह कानून व्यवस्था भंग करने की श्रेणी में रखा जाएगा? वहीं दूसरी ओर, क्या पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी थी? क्या संघीय ढांचे का सम्मान किया गया? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह टकराव केवल एक घटना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाली चुनावी परिदृश्य में भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। एक पक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का संघर्ष बता रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष इसे अनुशासन और राष्ट्रीय हित का प्रश्न कह रहा है। लोकतंत्र में असहमति को स्थान देना उतना ही आवश्यक है जितना कानून व्यवस्था बनाए रखना चुनौती। यही है कि चुनौती यही है कि दोनों के बीच संतुलन कैसे कायम रखा जाए। यही वह बहस है जो आज देश के राजनीति और सामाजिक विमर्श के केंद्र में है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।